को आगे बढ़ाई जाए। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारो, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात ज्ञान वैराग्य योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। ऐसा श्री राम की कथा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु की तरह है। राम की कथा जो है सदगुरु की तरह है। संसार के रोगों का जो नाश करने वाले हैं देवताओं के जो वैद्य थे, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे जो संसार को रोग मुक्त करने के लिए पैदा हुए थे, उनका अवतार हुआ था। और इस तरह से यह जो श्री राम की कथा है उसके गुणगान को बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास ने बखान किया और कहा है कि जो जीव, जो मनुष्य, जो नर, जो नारी इस राम के कथा का वाचन करेगा या अगर वाचन करने का समय न हो, श्रवण भी करेगा, सुनेगा भी, तभी वह सुख संपत्ति समृद्धि का जो है भागीदार होगा। राम की कृपा उस पर बरसेगी। तो आपसे भी मेरा आग्रह है कि मैं यह स्वांतः सुखाय के लिए पाठ कर रहा हूं, लेकिन आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन आप मेरे साथ जुड़ करके रामचरितमानस का पाठ सुनने से भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा, उतना ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी जितना मेरे वाचन से आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि यह दिव्य ही है, यह मेरे अंदर एक चमत्कारी परिवर्तन ही है कि मैं राम की कथा जो रामचरितमानस है उसका पाठ करने के बाद अपने आप को आत्म संतुष्ट और संतुष्ट स्थिति में मानता हूं। मुझे लगता है कि सचमुच मुझे कुछ जो है तात्विक ज्ञान की अनुभूति हो रही है और राम की कृपा मुझ पर अब बरसने लगी है, ऐसा मुझे लगने लगा है। तो आपसे भी आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि प्रतिदिन जो नियमित पाठ होता है उस पाठ को आप 10 से 12 मिनट तक सुन करके अपने जीवन में परम वैभव को पा सकते हैं, सारे सद्गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं चलूं आगे, कथा को बढ़ाता हूं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। अर्थात पाप संताप शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य ऋषि हैं। आप देख रहे हैं कि इस राम कथा के सुनने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, जीवन कैसे सुखदायी हो सकता है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाली है यह राम कथा। इस लोक और परलोक के जो प्रिय पालन करने वाले हैं वह है राम कथा, वह है राम कथा, यानी राम की जो कथा उसमें आपके लोक और परलोक के जो प्रिय पालन करता है वह विद्यमान है। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री के समान है और जो लोभी हैं उनके लोभ को सोखने के लिए, जिस तरह से समुद्र को सोखने के लिए, लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि का जो है पदार्पण हुआ था, अवतार हुआ था, ठीक उसी तरह व्यक्तियों में लोभ की जो प्रवृत्ति है उसका नाश करने के लिए राम कथा पर्याप्त है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। अर्थात भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं और शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। आप राम की कथा की महिमा को जो है तुलसीदास स्थापित करते हुए कहते हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने वाले सिंह के बच्चे के समान। जिस तरह सिंह के बच्चे जो है हाथियों को मार देते हैं और हाथी यहाँ पर जो है
काम क्रोध और कलयुग के पाप के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, उसे भी मारने में समर्थ हो पाते हैं शिव के बच्चे। उसी तरह राम की कथा में यह गुण है कि इन चीजों का काम क्रोध लोभ मोह और पाप का जो है नाश कर देता है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। आप दावानल समझते हैं? दावानल जंगल की आग को कहते हैं और उसे बुझाने के लिए कोई मानवीय शक्ति जो है पर्याप्त नहीं है, उसके लिए मेघ ही है जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा करा के उसे बुझा पाते हैं। तो इस तरह के गुण से निहित है रामचरितमानस। तो आपको प्रतिदिन इस पाठ का जो है श्रवण करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अर्थात विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। इन्होंने राम की गोस्वामी तुलसीदास ने राम के कथा में निहित जो महिमा है उसका विशद वर्णन किया है और लगातार जो उदाहरणों के द्वारा उसे स्पष्ट करते हैं कि अगर विषय रूपी सांप का जहर उतारना है तो यह राम की कथा मंत्र के समान है, महामणि के समान है। अगर आपके किस्मत में जो मंद प्रारब्ध लिखे जा चुके हैं, जो पिछले जन्मों के कर्म लिखे जा सकते हैं, उसको मिटा देने में सक्षम है कथा। यानी आपकी जो प्रारब्ध के कर्म है, बुरे कर्म है, उसको मिटा देने के लिए कथा पर्याप्त है। इसलिए आप प्रतिदिन इसका श्रवण कीजिए। और अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य के किरणों के समान है। जिस तरह से सूर्य के किरणों के उदय से अंधकार छट जाता है, उसी तरह से श्री राम की कथा सुनने से आपकी जो अज्ञानता है, आप में जो अज्ञान के तत्व हैं, उसका नाश हो जाता है, उसका सफाया हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हो कि चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर धान की खेती जो यहाँ के अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जीवन पालन के रूप में थी। और उस धान के खेत में जल की दृष्टि से मेघ जो है उपयुक्तता के साथ उसे जल प्रदान करते हैं, तभी वह धान का जो फसल है वह पूर्ण हो पाता है, उपज दे पाता है, जिससे जो जीवन बच पाता है। उस तरह से श्री राम की कथा की महिमा जो है स्थापित होती है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख कवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। अर्थात मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। यानी जो भी आप मन में इच्छा रखेंगे, मनवांछित का मतलब मन में जो इच्छा आप रखेंगे वैसी वस्तु देने में, जैसे कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि कल्प वृक्ष से आप जो भी मांगेंगे उनके सामने जो भी आप मन्नतें रखेंगे कल्प वृक्ष उसे देने में जो है सक्षम होते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड में अम्बा जो प्रखंड कार्यालय का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक परता गांव है, जहां पर भगवान विष्णु जब स्वर्ग से कल्प वृक्ष लेकर के आए थे धरती पर, तो उस वृक्ष का रोपण उन्होंने परता धाम में किया, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। वह कुटुम्बा प्रखंड में है। और जब कभी भी आपको मौका मिले तो उस परता धाम पर अवश्य जाएं और कल्प वृक्ष का दर्शन कर आप मनोवांछित आपकी इच्छाएं हैं उसको रखें, जिससे आपको जो है फल प्राप्त होगा। तो उनका कहना, तुलसीदास जी कहते हैं कि मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है राम की कथा है। सेवा करने में हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम के भक्तों को जीवन धन देने वाली है यह कथा। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। अर्थात संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित का मतलब यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है यह राम की कथा। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है यह राम की कथा, ऐसा तुलसीदास जी बताते हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दम्भ पाषंड,
राम दहन गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड, सियावर रामचंद्र की जय। इस दुआ के मार्फत से माध्यम से राम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। तो श्री राम जी के गुण हैं वो आपको कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड से मुक्त करते हैं, और ठीक उसी तरह आपको मुक्त करते हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि, जब प्रचंड अग्नि के द्वारा ईंधन को जला दिया जाता है, और वह भी जो है जिस तरह से वह जलाती है, ज्वलनशीलता को दिखा करके चीजों का नाश करती है, उसी तरह से आपके जो आप में अवगुण है उसको श्री राम की कथा इसी तरह से जो है नाश करती है जैसे अग्नि करती है। रामचरित राकेश कर, सरि सुखद सब काहू, सजन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू, सियावर रामचंद्र की जय। इस दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरण के समान सभी को सुख देने वाले हैं। जिस तरह पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें सभी को सुख देती हैं, सभी को आलोकित करती है, उसी तरह से श्री राम की कथा है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष चित्तकारी और महान लाभदायक कार्य होती है। चंद्रमा, जो पूर्णिमा की चंद्रमा होती है, उस चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उसमें जो कुमुदनी है और चकोर है वह दोनों विशेष रूप से क्रिया करते हैं, और उनके चित्त को यह चंद्रमा जो की किरणें हैं, पूर्णमासी की जो किरणें हैं, वह उनके चित्त को विशेष रूप से आनंदित करती हैं। उसी तरह तुलसीदास ने कहा है कि यह जो सज्जन लोग हैं जो श्री राम की भक्ति में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह कथा ठीक उसी तरह हितकारी और लाभदायक है, आनंददायी है। किन्हीं प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा था, वह सब कारण है मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। अब पार्वती जी ने श्री राम के चरित्र के बारे में, श्री राम की कथाओं के बारे में, जो श्री राम के बारे में प्रश्न किया था शंकर जी से, शंकर जी ने विस्तार पूर्वक उसे बताया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर के क्रम में भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो बताया था, जो कथा कही थी, राम के चरित्र का वर्णन किया था, मैं उसी को कविता रूप में, दोहा रूप में, चौपाई रूप में, सोरठा रूप में, छंद रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जे ही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरज करे सुनी जोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करही अस जानी। राम के मिति राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वो यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। उन्होंने कहा कि रामायण जो राम के अयन की व्याख्या करने वाली जो ग्रंथ हैं, चूंकि राम के अवतार, उनकी लीलाएं, जो प्रभु की लीलाएं हैं, जो अवतार है वह असंख्य है, तो उनके वर्णन करने वाले जो स्रोत हैं वह रामायण भी असंख्य है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो पहली दफा यह कथा सुना उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं।